या मुख्यमंत्री जी के ब्रदर की डेथ हो जाती है इसी दौरान, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कल हमारे बीच में से गुलशन खट्टर जो हमारे बहुत ही प्यारे एक तरह से साथी थे, मेरा व्यक्तिगत संबंध भी बहुत उनके साथ गहरा था, भाई की तरह से थे, उनका हमारे बीच में से जाना। आज रात्रि में भी हमारी एक कार्यकर्ता रामरती हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, यात्रा की तैयारी में जुटी हुई थी बाड़ा क्षेत्र में, उसका हमारे बीच में से जाना। और अब 3-4 दिन पहले हमारे कार्यकर्ता यात्रा से लौट रहे थे हिसार के सतीश, उनका हमारे बीच में से जाना। ऐसे इन सब का हमारे मध्य से जाना एक, मैं कहूँगा कि पीड़ा, असामयिक जाना एक बड़ा जो है संवेदना का, पीड़ा का विषय है। उनको परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और उनका अभाव हम सबको सहन करने का सामर्थ्य है। आखिरी सवाल है सर, जो जहाँ से माननीय जगमोहन आए तो हमारे बच्चे में है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, नमस्कार है। उनके भाग्य को सम्मान करता है और भारतीय जनता पार्टी के देश के बहुत सारे लोग यशस्वी अध्यक्ष अखंड भारत दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारे बीच में लोकसभा क्योंकि 14 अगस्त 1947 तक देश एक था शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं यहाँ पर और 14 अगस्त से 15 अगस्त की रात में एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। 2 अलग देशों के रूप में आज़ाद हुआ। भारत माँ का नारा गुंजायमान आसमान में होना चाहिए। भारत माता की लोग क्या कहते हैं कि भारत की आज़ादी विभाजन की कीमत पर मिली थी, और विभाजन की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी। 10 लाख तक लोग मारे गए थे विभाजन के समय। युवा शक्ति, मेरे किसान भाई, मेरे दोस्त सभी 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी बने थे विभाजन के समय। उनके सम्मान में 12 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई थी उस समय इस विभाजन से। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित हैं, पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। अगर विभाजन की कीमत पर यह आज़ादी मिली है तो इसमें उन बहनों की चीखें भी शामिल हैं जो उस समय लाखों की संख्या में अगवा कर ली गई थी, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाई थी। जब आज़ादी का 75वां साल मनाएंगे तो मुझे लगता है कि विभाजन की त्रासदी को भी हमको याद करना पड़ेगा। जो लोग अखंड भारत के सपने को लेकर आज़ादी में लगे थे, और कल भी मैंने कहा था, विशेष तौर से मैं याद करना चाहूंगा भगत सिंह के परिवार को, जिनकी 3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया था। उनके चाचा स्वर्ण सिंह जेल में मारे गए थे, उनके एक चाचा को देश निकाला था, भगत सिंह ने 31 में बलिदान दे दिया था। उनके चाचा अजीत सिंह उस दिन डलहौजी में थे 14 अगस्त की रात को, और जब उनको पता चला कि उनका ही गांव बंगा गांव पाकिस्तान में जा रहा है तो 15 अगस्त सुबह उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कीमत जहां आज़ादी के आंदोलन में चुकाई थी लाखों लोगों ने, वहीं करोड़ों लोगों ने जो है इसको सहा, इस विभाजन के दर्द को सहा। और आज इसलिए लोग इस बात की कामना और उस बात की सोच को रखते हैं कि आज़ादी जो है वो अखंड भारत को मिलनी चाहिए थे। उसका विभाजन जो कांग्रेस ने स्वीकार किया वो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य था और बहुत बड़ी आबादी को इसकी तकलीफ हुई थी। मैं चाहूँगा कि जब आज़ादी के 75 साल हम मनाएं, वो दर्द को भी याद करें जो उस समय के विस्थापितों ने सहा था, उस समय के जनसंख्या की पलायन ने सहा था, उस समय हमारी बहनों और बेटियों ने सहा था। वो दर्द में से भी हमको गुजरना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क अपना इतिहास भूल जाते हैं उनको इतिहास में से पुनः गुजरना पड़ता है। हम उसी इतिहास को पुनः याद कराने के लिए आए हैं। उस अखंड भारत का संकल्प बहुत ऋषियों का था, हमारे आज़ादी के दीवानों का था। वो भाव आज भी हमारे हृदय में जागृत होता है, और उस दर्द का भी की वेदना भी हमारे हृदय में जागृत होती है जो विभाजन के समय सहा था, जो पाप उस समय के जो दल, सबसे बड़ा दल था, उसने जो किए थे, और जिसके दर्द की अभी तक भी 370 अभी हटा है। उस विभाजन के समय के दर्द नासूर की तरह से जो देश ने झोले हैं, उन सब की
याद मैं चाहूँगा समृद्धि इसमें से आए और एक नया जवार देशभक्ति का इसमें से खड़ा हो। इसी के लिए हमारी आज तिरंगा यात्रा। किसान भी कल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो शामिल होंगे? देखिए, तिरंगा यात्रा तो सब निकालेंगे। यहाँ भी किसान है, जरा घुमाइए, जवान है घुमाइए। सबके हृदय में तिरंगा है। देश के 135 करोड़ लोगों का तिरंगा है। और आज ये मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की तिरंगा यात्रा है, करनाल की। बहुत बड़ी मात्रा में जो है आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब कैमरा दिखाएंगे तो। और हमारे प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी भी इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर हैं, चाहे वो हरविंदर कल्याण जी हैं, रामकुमार जी हैं, चाहे वो जो है रामकुमार कश्यप जी हैं, रेणु बाला गुप्ता हमारे मेयर यहाँ पर हैं, वेदपाल जी हमारे महामंत्री यहाँ पर हैं, संजय भाटिया हमारे सांसद यहाँ पर हैं। पूरी की पूरी टीम गैलेक्सी जो है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। तो ये इस तिरंगा यात्रा उस 75 साल पहले जो घटा था, उस सबकी स्मृतियों में से नई पीढ़ी को गुजारना ये हमारा सर, एक आहत भी हुई है, मुख्यमंत्री जी के ब्रदर की डेथ हो जाती है इसी दौरान। सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कल हमारे बीच में से गुलशन खट्टर जो हमारे बहुत ही प्यारे एक तरह से साथी थे, मेरा व्यक्तिगत संबंध भी बहुत उनके साथ गहरा था, भाई की तरह से थे, उनका हमारे बीच में से जाना। आज रात्रि में भी हमारी एक कार्यकर्ता रामरती हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, यात्रा की तैयारी में जुटी हुई थी बाड़ा क्षेत्र में, उसका हमारे बीच में से जाना। और अब 3-4 दिन पहले हमारे कार्यकर्ता यात्रा से लौट रहे थे हिसार के सतीश, उनका हमारे बीच में से जाना। ऐसे इन सब का हमारे मध्य से जाना एक, मैं कहूँगा कि पीड़ा, असामयिक जाना एक बड़ा जो है संवेदना का, पीड़ा का विषय है। उनको परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और उनका अभाव हम सबको सहन करने का सामर्थ्य है।